सेव ट्रीज, सेव प्लांट्स, सेव टाइगर, ऐसा तो बहुत कुछ सुना था हमने। पर ये सेव सॉइल क्या चीज़ है? अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे थोड़े एक्टिव हैं तो लास्ट एक महीना में आपने एक ना एक पोस्ट तो देख ही लिया होगा सेव सॉइल के हैशटैग से। और अगर आप अभी तक अनअवेयर है कि ये मूवमेंट है क्या, तो आप सही जगह हैं। साफ साफ हिंदी में मैं आपको अगले कुछ मिनटों में इससे रूबरू करा दूंगा। तो पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। चलिए बताइए कि मिट्टी और सैंड में डिफरेंस क्या है? बताइए। बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है ऑर्गेनिक कंटेंट का। मिट्टी में अच्छा खासा मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और सैंड में नहीं होता है। तो बेसिकली सैंड इज इक्वल टू मिट्टी माइनस ऑर्गेनिक कंटेंट, और बस यही इक्वेशन प्ले हो रहा है अभी फिलहाल दुनिया में। मिट्टी से ऑर्गेनिक कंटेंट कम होते जा रहा है एट अ वेरी रैपिड पेस, और वो सब सैंड में बदल रहा है विच इज नॉन फर्टाइल इन नेचर। दैट मीन्स कि आप उसमें खाना नहीं उगा सकते, और क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है तो जब बारिश होता है तो वो सैंड उस बारिश को अपने में रोक भी नहीं सकता, जिससे कि फ्लड, सूखा जैसी एक्सट्रीम सिचुएशंस पैदा होते हैं। पर ये ऑर्गेनिक कंटेंट क्या चीज़ है भाई? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बोले तो ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब कि पेड़ से गिरा हुआ कोई भी पार्ट या फिर किसी भी जानवर का मल, ये सब होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि मिट्टी में मिलता है और उसको और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। और मिट्टी में जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा वो मिट्टी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। देखा गया है कि एक मुट्ठी मिट्टी में लगभग 8 से 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, विच इज हायर इन नंबर देन द होल ह्यूमैनिटी। बट लगता है हम लोगों को उनकी ये जीत पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए बहुत ही रैपिड पेस पे उसे खत्म कर दिया जा रहा है। नॉट रियली इंटेंशनली, बट ये हो रहा है। आज जो मॉडर्न मशीन्स के थ्रू फार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से खेत में कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं जा पा रहा है, तो बस फर्टिलाइजर फेंक फेंक के फार्मिंग किया जा रहा है। पर ये कब तक चलेगा? मिट्टी से बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा अनलेस उसमें इनफ ऑर्गेनिक कंटेंट हो। एज पर डेटा, फार्मिंग की मिट्टी में एटलीस्ट 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, पर लिटरली में हाल ये है कि 52% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल सॉइल जो है अभी वो ऑलरेडी डेड है। उसमें ऑलरेडी 0.5% से नीचे ऑर्गेनिक कंटेंट है। अगर हम लोग इसी पेस से चलते रहे तो लगभग 20 साल में खेती अभी के मुकाबले 30-35% कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि लगभग 800 मिलियन लोग रोज भूखे सो रहे होंगे, और ऐसा ना हो इसीलिए आज ये सेव सॉइल मूवमेंट किया जा रहा है। इसे दुनिया के सामने रखा था सदगुरु ने 2021 में, जिन्होंने पहले भी बहुत सारे इकोलॉजिकल मूवमेंट्स स्टार्ट किए हैं, जैसे कि कावेरी कॉलिंग, प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स को तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला था, और सदगुरु को सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो इस बार इस सेव सॉइल मूवमेंट का एम क्या है? एम बहुत सिंपल है। एम ये है कि हमें धरती पे सारे गवर्नमेंट बॉडीज तक ये पहुंचाना है कि वो लोग ऐसे पॉलिसीज निकाले जिसके अनुसार कोई भी जिसके पास एक जमीन है जिसमें वो खेती कर रहा है, तो वो उसका काम है कि उसमें एटलीस्ट 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट रहे। और ये करने के लिए सदगुरु 21 मार्च से एक 100 डेज के लोन मोटरसाइकिल जर्नी पे है। मतलब कि अकेले वो लंदन से इंडिया तक ट्रैवल करने वाले बाइक पे, और बीच में लगभग 30 कंट्रीज को ट्रैवल करने वाले हैं, जिसमें वो वहाँ के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉर्मल पब्लिक से मिलने वाले हैं। ऑलरेडी अभी तक उन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ MOU साइन कर लिया है। बेसिकली दैट मीन्स कि वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस मूवमेंट में, और वो कंट्रीज चाहती हैं कि सदगुरु उनका हेल्प करे मिट्टी की कंडीशन ठीक करने में उनके कंट्री में। तो ये सब तो अब वो कर रहे हैं, पर हम और आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो आज के मैक्सिमम कंट्रीज डेमोक्रेसी पे चलते हैं, विच मीन्स पीपल आर द पावर। जो भी लोग कहेंगे गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना ही होगा अगर उन्हें
उस कुर्सी पे बैठे रहना है। तो सिंपल सा बात यही है कि हम लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है कि वी केयर अबाउट दिस मूवमेंट, वी वांट दैट ये पॉलिसीज बनाए जाएं जिससे कि हमारा सॉइल बच पाए, हम जो सॉइल ऑलरेडी खराब हो चुका है उसको भी वापस ले आए, और जो सॉइल अभी ठीक है उसे खराब तो बिल्कुल नहीं होने दे। तो इसके लिए एक एक्शनेबल पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्री हेड्स एक्चुअली हैव देयर आइज ऑन, वहां पे जाके आप सेव सॉइल हैशटैग यूज करके कोई भी कंटेंट पोस्ट कीजिए। इससे इस हैशटैग की रीच बढ़ेगी और उनके नजरों पे आ पाएगा ये। और अगर आपको ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, थोड़ा कंसिस्टेंट वे में करना है, तो एक वेबसाइट है consciousplanet.org या फिर savesoil.com, मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप बस उस लिंक पे जाइए, वहां पे एज एन अर्थ बॉडी रजिस्टर कीजिए, आपको कॉल आ जाएगा और आपको वो अच्छे से समझा देंगे कि आप कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड मेक दिस अनफोल्डिंग डिजास्टर बैक टू नॉर्मल। और अगले 60 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी टॉप सॉइल जो कि मैक्सिमम लाइफ को सपोर्ट करती है इस धरती पे, वो पूरी तरह से मर जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास खाना उगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक्चुअली मीन्स कि इंसान ही नहीं बचेंगे, विच एक्चुअली मीन्स कि पूरी धरती ही नहीं बचेगी, सब खत्म हो जाएगा।